हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में, दैट इज ह्यूमन हार्ट। दिस टॉपिक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10th एंड 11th क्लासेस। सो हमारा ह्यूमन हार्ट हमारी बॉडी में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, बिकॉज ये हमारे ब्लड को पंप करता है टू वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। ह्यूमन हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे फिस्ट से भी बड़ा होता है, and it has 4 chambers. Now the question arises, why the 4 chambers are required? So that deoxygenated blood, that is carbon rich blood, and oxygenated blood, that is oxygen rich blood, does not get mixed and remains separated. So अब हम देखते हैं कैसे lungs के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करता है हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक. So let's see. So this is the diagram of human heart, and I have bifurcated the 4 chambers. So upper 2 chambers are atrium. This is left atrium and this is right atrium. And lower 2 chambers are ventricles. This is left ventricle and this is right ventricles. And वेंट्रिकल्स की वॉल हमेशा थिक होती है क्योंकि यहाँ से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ऑर्गन्स तक ट्रेवल करता है, एंड जो एट्रियम्स हैं उनकी वॉल्स हमेशा थिन होती है. सो अब हम देखते हैं कैसे ट्रेवल करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स से ट्रेवल करता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में. तो गाइस सबसे पहले हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में ट्रेवल करता है. अब देखते हैं किसके थ्रू वो ट्रेवल करता है. सो यहाँ पे पल्मोनरी वेन होती है जिसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स हो जाती है ताकि वो ब्लड को इनटेक कर सके. और उसके बाद बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू वो ट्रेवल करती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड अगेन लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है क्योंकि ब्लड पहुंच जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाती है. सो बाइकस्पिड वॉल के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हमारे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में. अब ये बाइकस्पिड वॉल क्या हेल्प करती है? सो गाइस जो वॉल्व होती है 2 टाइप्स की होती है हमारे हार्ट में. वन इज bicuspid valve and second one is tricuspid valve. ये हेल्प करती है हमारे ब्लड को कि हमारा ब्लड बैक फ्लो ना हो जाए. बैक फ्लो होगा तो वापस से वो पुराने चैम्बर में चला जाएगा. सो प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो इज डन बाय bicuspid valve. ये ब्लड का बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है. सो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया है. अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये बाहर आएगा ऑर्टा में. ऑर्टा इज द लॉन्गेस्ट आर्टरी. अब ये आर्टरी क्या होता है? आर्टरी एक ब्लड वेसल्स होती है जहां से ब्लड ट्रेवल करता है हमारे बॉडी पार्ट्स तक और ब्लड को पंप करवाती हैं ये ब्लड वेसल्स. सो इट इज द लॉन्गेस्ट आर्टरी, ऑर्टा. सो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ऑर्टा के थ्रू हमारे ऑर्गन्स तक पहुंच जाएगा. सो अब बात आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की. ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल कर गया हमारे ऑर्टा में. अब जो रिमेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब उसका क्या प्रोसीजर है, लेट्स सी. सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करेगा हमारे ऑर्गन से राइट एट्रियम में, और किसके थ्रू करेगा? वेना कावा. वेना कावा हेल्प करेगी हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रेवल करने में टू द राइट एट्रियम. अब राइट एट्रियम से ये ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू पहुंच जाएगा हमारे लंग्स में. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एट्रियम में आया, उसके बाद ट्राइकस्पिड वॉल की हेल्प से ये राइट वेंट्रिकल में आया. राइट वेंट्रिकल रिलैक्स हो गए ताकि ये ब्लड को इनटेक कर पाए, एंड राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गए.
उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ये निकल के हमारे लंग्स तक पहुंच जाएगा, और किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल किया था हमारे ऑर्गन्स में, एंड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करेगा ट्रेवल हमारे लंग्स में। सो द रिजल्ट इज दैट कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया हमारे ऑर्गन्स को, एंड रिमेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने वापस से पहुंचा दिया हमारे लंग्स में, ताकि वो उसको ऑक्सीजन रिच बना पाए, एंड अगेन उसकी साइकिल कंटिन्यू हो पाए। एंड ह्यूमंस में हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है, सो द साइकिल रिपीटेड 2 times, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ऑर्गन्स को मिल पाए, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन हम लंग्स तक पहुंचा पाए, ताकि हमें अगेन ऑक्सीजन रिच ब्लड मिल पाए। सो this was all about the human heart procedure, and it is double circulation. First, the oxygenated blood is traveled till organs, and again deoxygenated blood is traveled to the lungs. So हमने देखा वॉल्स का फंक्शन। वॉल्स ने ब्लड को प्रिवेंट करा था ताकि उसका बैक फ्लो ना हो पाए, एंड आर्टरीज, जो लॉन्गेस्ट आर्टरी थी ऑर्टा, ये सेक्शंस में डिवाइडेड होती है, और इससे ब्लड हमारे ऑर्गन्स तक पहुंच पाता है। सो गाइज, ऐसे ब्लड ट्रेवल करता है हमारे हार्ट में। सो द 4 chambers are very important chambers. So this was all about the human heart. Thank you.